प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी आओ भगत हुई, गलत या सही? आप तो कश्मीरी पंडितों के साथ ही अभी 2 मिनट पहले रागिनी जी। मैं पूछूंगा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, मैंने पूछा ना वीपी सिंह का सवाल पूछा, मैंने वीपी सिंह का सवाल पूछा, मैंने जगमोहन का सवाल पूछा, मैं पूछूंगा। चलिए मैं पूछूंगा, अगर आपके दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द है तो आप बोलिए कि यासीन मलिक की प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत गलत थी। सुनकर कान पक गए। अब घर वापसी क्यों नहीं हो रही है कश्मीरी पंडितों की? रागिनी जी, यासीन मलिक की प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत गलत हुई। कश्मीर फाइल्स के रिलीज के बाद कश्मीर का मुद्दा गर्म हो गया है और बहस तेज हो गई है कि कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेवारी किसकी है। 1989 के दिसंबर में पीपी सिंह की सरकार बनी जिसमें बीजेपी भी शामिल थी और 1990 के जनवरी में कश्मीर में ये सब हो गया। इससे कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है कि केंद्र में मेरी सरकार जा चुकी थी और बीजेपी इस पे क्या कह रही है, इस पर सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। जगमोहन जी आपकी सरकार के बनाए हुए गवर्नर थे, उनकी राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठी 1988 में है कि मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूं, आपके लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को याद नहीं होगा, मुझे बचपन की बात याद है, जब 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी तो एक वनडे मैच श्रीनगर में भी हुआ था। 83 में किसकी सरकार थी? और वहां भारत और वेस्टइंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, भारत विरोधी, और इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। किसकी सरकार थी? 1988 से 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहराना बंद हो गया था। 88 में किसकी सरकार थी? चलिए, जगमोहन जी को कह दिया आरएसएस के मेंबर थे। अरे भैया, इंदिरा जी ने जगमोहन जी को दिल्ली में गवर्नर बनाया, राजीव जी ने बनाया वहां पर, और वो हो गए आरएसएस के सदस्य। ये जो तथ्यों का ऐसा प्रस्तुतिकरण है, और ये सिर्फ यहां तक नहीं है, देखिए मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ये कश्मीर तक नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाना कि महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट और उन्होंने देश की एकता में समस्या पैदा की। छत्रपति शिवाजी लूटेड सूरत, राजा सूरजमल जाट वॉज क्रिएटिंग प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। जो सो कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर वॉज बिकॉज ऑफ ही हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अरे क्या क्या नहीं लिखा है आपने। और हिंदू खतरे में, अरे हिंदू खतरे में तो पाकिस्तान का डिवीजन जिस पार्टी ने अपने हाथ से किया हो, कश्मीर तो छोड़िए, ये धुबरी बरपेटा में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, मालदा में बंगाल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ, मल्लापुरम में केरल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ, और ये बताइए इसी कश्मीर में तब तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। विवादित ढांचा जिसे कहीं से मस्जिद नहीं कहा जा सकता था, जहां 57 साल से नमाज नहीं हुई थी और 43 साल से मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी, कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। 92 में किसकी सरकार थी? रागिनी नायक जो बीजेपी से ही सवाल पूछ रही है और कांग्रेस की जिम्मेवारी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, सुनिए। को भी बना लिया, पर उस संघीय आदमी ने क्या किया वहां बैठकर? जी, कम से कम ये बड़ा प्रश्न है। नहीं ठीक, क्यों नहीं आप लोगों ने कोई कार्रवाई अगर वो संघीय आदमी है तो अपॉइंट इंदिरा गांधी ने क्यों किया था फिर? हाँ, मैं कह रही हूँ बड़ा दिल, हम तो समावेशी थे। बताइए, हमने तो बैन अगर लगाकर वो भी संघीय आदमी है संघ पर से, तो अपॉइंट इंदिरा गांधी ने किया, राजीव के, क्योंकि हम बैन लगाने की राजनीति में विश्वास नहीं करते अमन जी। जी लेकिन आज तो जवाब इनको इन सवालों के देने पड़ेंगे। चलिए, अब मैं अशोक पंडित, अच्छा सुधांशु जल्दी से एक बार 30 सेकंड में, क्योंकि अशोक पंडित भी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। आप बोल लीजिए एक एक। देखिए रागिनी जी, इमरजेंसी में तो आरएसएस पे बैन लगा था, आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को गवर्नर बना दिया था। कितना सुविधा का तर्क है भाई, गजब का सुविधा का तर्क है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और आप आडवाणी जी ने तो कहा है कि हमारी सरकार आने से पहले पिछले 50 सालों में एजेंडा क्या होता है रागिनी जी, पिछले 50 सालों में एक हिंदी फिल्म बताइए 1970 के बाद की, जिसमें धोती कुर्ता पहने हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए, कंठी माला लिए हुए कोई कैरेक्टर पॉजिटिव रोल में हो। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।